नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वफाकी वज़ीर सेहत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब अब्दुल कादर पटेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियां, आप क्या हाल है पटेल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सब ठीक है? माशाल्लाह। माशाल्लाह। टेलीविजन के ऊपर आपको देखते रहते हैं, मगर यहाँ आने का चांस एक आध दफ़ा ही हुआ है। मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादातर आप नून लीग के लोगों को ही बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपको देखने के, आपसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे, आप ही वक्त नहीं देते थे। नहीं भाई, वक्त तो आप बुलाएंगे तो 2 मिनट में पहुँचेंगे यहाँ पे। वक्त की तो ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त तो बहुत है हमारे पास। अच्छा, मेरे ज़हन में आया था जब भी मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगा तो पहला सवाल यही पूछूंगा कि क्या देख के पीडीएम ने आपको सेहत की वजारत दे दी है? आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सेहत से ताल्लुक नहीं है, मामला क्या है? मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा ज़रूर, आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर मेरे पास है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर मेरा पहले एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। जी जी फरमाइए। आपने क्या सोच के या क्या देख के या क्या समझ के इस मोटे को दानिश्वर का रोल दिया? हद हो गई पटेल साहब। मुझे बताएं कि दुनिया में इसके अलावा अगर कोई दानिश्वर है तो बताएं कि जो देख का ढकना उठाए बगैर बता दे कि ये गल गए चावल या नहीं, बताएं। तो भाई आप सियासत में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये फिर मैदे का दानिश्वर है ना। तो आप भी तो सेहत के हैं ना जी। ओ भाई, ये तो मैं भी कफ ऊंचा किए बगैर बता सकता हूँ कि इंजेक्शन यहाँ पे लगता है। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, मेडिकल के साथ तो मेरी इतनी शनासाई है कि वो जो आपका अजीजी है, उसको मैंने कहा था कि जुनैद सलीम को कहना कि भाई तुम्हारा तो महंगे अस्पताल की नर्स जैसा मुंह है। वाह वाह। बस यही कुछ कर सकते हैं आप लोग। बात ये है जुनैद साहब कि वजीर सेहत के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं होता। आप देखिए, वजीर सेहत ने कौन सा गुर्दे का ऑपरेशन करना होता है, या वजीर सेहत ने कौन सा एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करनी होती है। वजीर सेहत जो होता है उसने सेहत के सारे सिस्टम को चलाना होता है। जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम। उसने अस्पताल चलाने होते हैं, उसने डॉक्टरों की देखभाल करनी होती है, उसने मेडिसिन को देखना होता है। कोई महंगी दवाई तो नहीं बेच रहा। पटेल साहब, हम आपकी कदर करते हैं क्योंकि आप बड़ा दमंग बोलते हैं, असेंबली में भी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी आदमी है, लेकिन वो जो कुत्ते काटने की वो वैक्सीन है वो तो बनाए सिंध में, वो लोग उधर मर रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। भाई जब भी सिंध का जिक्र होता है आपको कुत्ता काटना जरूर याद आ जाता है। ओहो कादर साहब, मुझे इसलिए ये वाकया याद आता है कि थरपारकर में मेरे खालाजाद भाई को कुत्ते ने काटा था और वो मर गया। ओहो, ये तो वाकई अफसोस वाली बात है, लेकिन देखिए हम हर चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से आपको पहले से बहुत बेहतरी नजर आई। पूरे वाला कहाँ बेहतरी नजर आ रही है? पेन किलर के जो 3-4 मशहूर ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। पता है आपको? कुछ तो मिल ही नहीं रही। हाँ, और वैक्सीन नहीं मिल रही, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं मिल रही, दीगर वैक्सीन जो है वो बुरी तरह से शॉर्ट हुई हैं। देखिए, आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है और आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रहा है। हाँ, वो गौर हमने करना है। नहीं नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ अब ये किस लिए ऐनक लटकाए फिर रहा हूँ? ये गौर करने के लिए ही है। मैं आपसे तो नहीं कह रहा कि आप गौर करें, मैं ही करूंगा इंशाल्लाह गौर। अच्छा हजूर वाला, ये बताएं कि आप यकदम जो है वो शेख रशीद साहब पे क्यों बरस पड़े हैं? आपने तो बाकायदा तीरों की बरसात कर दी है उस बंदे पे, और ये कह दिया आपने कि जनाब वो सियासत छोड़ के अब अल्लाह अल्लाह करें। जो आना आदमी है वो। ऐसे तो ना कीजिए, वो तो पंजाब के कायम अली शाह है। जाना। ऐसे ना कीजिए, ऐसे ना कीजिए। देखिए देखिए, आप अगर पुराने लोगों से पूछिए, आप तो माशाल्लाह जवान आदमी हैं, आप पुराने लोगों से पूछिए, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कायम अली शाह साहब से पहले शेख रशीद को देखा होगा सियासत में। और अगर कायम अली शाह साहब एक साइड भी हो गए हैं तो इन्हें भी एक साइड भी हो जाना चाहिए। और अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, को गलत मशवरा तो दिया नहीं भाई मैंने। नहीं बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह उनको करना चाहिए और उनको कोई, मेरा ख्याल है कि तावीज़ धागा शुरू कर लेना चाहिए। जैसी उनकी तबीयत है, जिस तरह का वो अंदाज है उनका गुफ्तगू का, मेरा ख्याल है कि अगर वो तावीज़ धागा करना शुरू कर दें तो खवातीन उनके काफ़ी, मेरा ख्याल है, बातों में आ सकती है। खवातीन जो है ना, उनको इस तरह की उल्टी सीधी बातें बताएं तो वो कहती हैं कि पीर बहुत बड़ा है भाई। तो पीर बनने का उनको शौक है, सियासत का पीर न बने, समाजी वीर बन जाए, उनको कोई इतना जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस यहाँ से अपनी विग को खेड़ ले तो मलंग लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा कादर साहब, मैं सॉरी ये बात रिपीट कर रहा हूँ
कि वो कुत्ते काटने की वैक्सीन रेंज हो रही है या नहीं? ये इसलिए दोबारा पूछ रहे हैं कि इनकी खाला का एक और बेटा भी है। उधर ही है ना। तो भाई जितनी देर नहीं अरेंज होती अपने खाला के बेटे को कह दो जिस गली में कुत्ता हो उस गली में ना घुसे। नहीं तो सर रेंज हो जाएगी। हो जाएगी अंदर इंशाल्लाह। हो जाएगी। पटेल साहब, भुट्टो। पटेल साहब ये बात है कि जिस गली में कुत्ता वहां ना जाए, जिस गली में वो होता है वहां कुत्ता जरूर जाता है। भाई फिर वो कुत्ते से दोस्ती कर ले, तो कुत्ते के साथ उसकी चल रही है पुरानी, मेरा ख्याल है। तो बात हो रही थी जुनेद साहब शेख रशीद साहब की। तो मैं इसलिए उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि सियासत तो उनकी सारी ठुस हो चुकी है, खत्म हो गए, खाली बाल्टी है वो। अभी वो आप देखिए बिलावल साहब जैसे कादावर लीडर के ऊपर तनकीद करके उनके ऊपर फिक्रे कस के तो अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के फोके फायर करने की बजाय अगर वो सियासत छोड़ दे और मशवरा फिर वही दूंगा, मलंग बन जाए। क्योंकि सियासत में वो बता रहे होते हैं कि फला तारीख को हुकूमत जा रही है, तो मलंग बन जाएंगे तो खवातीन को बताएंगे कि फला तारीख को तुम्हारी दरानी जी या जेठानी तुम पे वार कर रही है, और खवातीन मान भी जाती हैं। मान जाती। अच्छा पटेल साहब, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये आपको वार्निंग दी है, धमकी दी है कि अगर कीमतों में 40% तक इजाफा ना किया गया अद्वियात की तो वो हड़ताल कर देंगी, तो फिर क्या बनेगा? देखिए ये हड़तालों के जो धमकियां है ना, ये पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता इनको, और इनसे इंशाल्लाह निपटना भी हम जानते हैं। अच्छा कादर साहब ये कर रहे हैं कुत्ते का बंदोबस्त कर रहे हैं।